सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर गोरेलाल डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन। हम आज अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत उपभोग। उपभोग का अर्थ, उपभोग अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विभाग है। कुछ अर्थशास्त्री इस विभाग को अर्थशास्त्र का आदि और अंत दोनों मानते हैं। उपभोग में वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को नष्ट करने की क्षमता होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो उत्पादन, रोजगार, अन्य आर्थिक क्रियाओं का जन्म ही नहीं होता। उपभोग के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की प्रकृति, उपयोगिता तथा उससे संबंधित नियमों, मांग तथा मांग का नियम, उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण आदि अनेक बातों का अध्ययन किया जाता है। अब उपभोग का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो उपभोग का, वस्तु का उपभोग करना ही सामान्य इसका अर्थ है। वस्तु के उपभोग से वस्तु पूर्णतः नष्ट हो जाती है। वस्तु के उपभोग से वस्तु पूर्णतः नष्ट हो जाती, ऐसा समझा जाता, परंतु ऐसा नहीं है। मनुष्य न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और न ही किसी वस्तु को नष्ट कर सकता है। जैसे यदि कोई लकड़ी का उपभोग करता है तो लकड़ी मुख्यतः नष्ट नहीं होती, बल्कि यह कोयले के रूप में आ जाती है, और यदि कोयले का पुनः उपयोग करते हैं तो यह राख के रूप में बदल जाता है। अतः उसे, मतलब लकड़ी को मूलतः नष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार एक बार लकड़ी का उपयोग करने पर हम दोबारा लकड़ी से उपयोगिता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रूप बदलकर कोयला बन जाता है। अब हम जानेंगे उपभोग की परिभाषा। तो उपभोग की परिभाषा के अंतर्गत प्रोफेसर मेयर ने क्या कहा? तो प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार उपभोग मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में लाई गई वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रत्यक्ष तथा अंतिम प्रयोग है। प्रोफेसर पेंसन के अनुसार आर्थिक रूप में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन के उपयोग को ही उपभोग कहते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर एली ने व्यापक अर्थ में उपभोग का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आर्थिक वस्तुओं और व्यक्तिगत सेवाओं के प्रयोग से है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती। क्या अर्थ लगाएंगे हम उपभोग से? कि उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जो आवश्यकता है उसकी संतुष्टि होती है। अर्थात मनुष्य किसी वस्तु का उपभोग इसलिए करता है कि उसमें उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होगी। तो अब आइए हम जाने, पर उपभोग की परिभाषा को हमने जाना, तो अब उपभोग के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो मनुष्य की वह क्रियाएं उपभोग कहलाती है जिनमें निम्नलिखित तत्वों का समावेश होता है। पहला, मनुष्य को आर्थिक संतुष्टि, मतलब उपभोग के तत्व के अंतर्गत पहला बिंदु जो रहेगा वह मनुष्य को प्रत्यक्ष संतुष्टि। उपभोग क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुओं और सेवाओं का मनुष्य द्वारा आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष उपभोग करता है। किसी वस्तु का अप्रत्यक्ष उपयोग उपभोग की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होगा। तो उपभोग का जो मेन तत्व होगा कि मनुष्य जो प्रत्यक्ष रूप से जिस वस्तु का उपयोग कर रहा है वह ही उसमें शामिल होगी, मतलब प्रत्यक्ष उपभोग अनिवार्य है। दूसरा जो तत्व होता है वह उपयोगिता का नष्ट होना। मनुष्य की उपभोग क्रिया से वस्तु नष्ट नहीं होती, बल्कि उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती या बदल जाती। कुछ वस्तुओं की उपयोगिता धीरे धीरे नष्ट होती है और कुछ वस्तुओं की बहुत ही जल्दी, जैसे कि फल, दूध, घी आदि की उपयोगिता शीघ्र नष्ट हो जाती है। मकान, स्कूटर, कलम आदि की उपयोगिता धीरे धीरे नष्ट होती है। अब उपभोग के अंतर्गत अगला जो तत्व आता है वह आवश्यकता की संतुष्टि। ऐसी वस्तु का उपयोग जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती। समझने वाली बात यह है कि ऐसी वस्तुओं मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होती है,
उस क्रिया को उपभोग नहीं कहते। अतः किसी वस्तु का वह उपयोग या व्यवहार जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उसे ही उपभोग कहा जाता है। अब आगे हम जानेंगे उपभोग के प्रकार। तो उपभोग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है शीघ्र उपभोग। वे वस्तुएं जिनका उपभोग करने से उपयोगिता शीघ्र नष्ट हो जाती, जैसे रोटी, पानी। इस उपभोग को शीघ्र उपभोग कहते हैं। दूसरा जो प्रकार आता है वह मंद उपभोग। उन वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग जिससे मनुष्य की को अधिक लंबे समय तक संतुष्टि मिलती रहती है उसे मंद उपभोग कहते हैं। जैसे यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में आने के लिए एक साइकिल का उपयोग करता है तो वह उसका उपयोग कई वर्षों तक करता रहता है, इसे मंद उपभोग कहते हैं। तीसरा जो प्रकार आता है वह है उत्पादक उपभोग। तो उत्पादक उपभोग वह उपभोग है जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग किसी वस्तु के उत्पादन कार्य के लिए किया जाता है तथा उत्पादित वस्तु से मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। जैसे कपास का उपयोग धागा या वस्त्र बनाने में या फसल उत्पन्न करने के लिए बीज का उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रकार आता है उपभोग का कि अंतिम उपभोग। अंतिम उपभोग वह उपभोग है जिसके बाद वस्तु में पुनः आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण या क्षमता नहीं रहती है तथा वस्तु के प्रयोग से आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि की जाती है। जैसे गेहूं का उपयोग बीज के रूप में न कर खाने के रूप में किया जाना। अगला जो उपभोग का प्रकार आता है वह आता है वर्तमान उपभोग। वह उपभोग जो तात्कालिक या वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है वर्तमान उपभोग कहलाता है। अगला जो प्रकार आता है स्थगित उपभोग। स्थगित उपभोग वह उपभोग है जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रख दिया जाता है, इसे स्थगित उपभोग भी कहा जाता है। कहने का मतलब कि वर्तमान में जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं वह वर्तमान उपभोग कहलाएगा, और किसी वस्तु का अगर भविष्य के लिए रख के भविष्य को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए उसको बाद में उपयोग किएंगे तो वह स्थगित उपभोग कहलाता है। जैसे धान का उपयोग वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न कर भविष्य के लिए संचित कर रख लेना, ये स्थगित उपभोग के अंतर्गत आएगा। अब आगे हम जानेंगे कि उपभोग का क्या महत्व है, अर्थशास्त्र में उपभोग किस प्रकार से अपना योगदान देता है। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपभोग का विशेष महत्व है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री उपभोग को अधिक महत्व नहीं देते थे। नव परंपरावादी अर्थशास्त्री एवं बाद के अर्थशास्त्रियों ने इसके महत्व पर अधिक बल दिया। तो उपभोग समस्त मानवीय क्रियाओं का आदि और अंत है। मतलब कहने का कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो पूरी तरह से उपभोग पर निर्भर करती है। अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम एवं सिद्धांत उपभोग पर ही आधारित है। तो आइए हम जानते हैं कि उपभोग का पहला महत्व क्या है। तो आर्थिक क्रियाओं की जननी। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का उपभोग करते हैं। एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग तभी कर सकता है जब उसे वह वस्तु प्राप्त हो। यदि उपभोग न हो तो वस्तु का उत्पादन नहीं होगा और विनिमय तथा वितरण की क्रियाओं का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार उपभोग समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है। अब उपभोग का अगला महत्व क्या है? रोजगार के सिद्धांत की आधारशिला। तो प्रोफेसर जे.एम. किन्स के अनुसार जो रोजगार का सिद्धांत उन्होंने दिया है, उनके अनुसार रोजगार उपभोग और विनिमय पर निर्भर होता है। यदि उपभोग प्रवृत्ति तीव्र होती है तो वस्तुओं की मांग अधिक होती है और वस्तुओं की मांग अधिक होने पर बड़े पैमाने पर उद्योगों के उत्पादन बढ़ जाते हैं और व्यक्तियों के द्वारा अधिक विनिमय किया जाता है। अगला जो महत्व आता है वह आर्थिक एवं कल्याण का सूचक। तो मनुष्य का जो
जीवन स्तर है उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति द्वारा अधिक उच्च स्तर वाली वस्तुओं का उपभोग किया जाता है तो समाज आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित माना जाता है। कोई देश किसी अन्य देश की अपेक्षा अधिक दृष्टिकोण से तभी उन्नतशील माना जाता है जब वहां के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा है। तो इस प्रकार अगला जो महत्व आया है वह उत्पादकों एवं व्यापारियों के लिए महत्व। तो कोई भी उत्पादक एवं उपभोक्ता अपने व्यवसाय में तभी सफल हो सकता जब उसे समाज के उपभोग के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। नहीं तो ऐसी वस्तु भी उत्पादित की जा सकती है जिसका समाज में उपभोग ही न किया जाता हो। तो इस प्रकार से अगला जो महत्व आता है वह उपभोक्ता की राजनीतिज्ञों के लिए महत्व। तो एक राजनीतिज्ञ जनता की समस्याओं को हल करने में उपभोग की सहायता लेता है। राजनीतिज्ञ जनता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर ही आर्थिक नीतियों को निश्चित निर्धारित करता है तथा समाज में फैली हुई आर्थिक विषमता को दूर करता है। इसी उपभोग प्रवृत्ति के आधार पर ही वह नशीली वस्तुओं के उपभोग पर नियंत्रण लगाता है। इसी प्रकार विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर धनी व्यक्ति के आय विषमता को कम करने का प्रयास करता है। अगला जो इसका महत्व आता है समाज सुधारकों के लिए महत्व। तो उपभोग की सहायता से ही एक समाज सुधारक समाज में फैली हुई अनेक बुराइयों कुरीतियों जैसे शादी विवाह मृत्युभोज आदि के अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण कर समाज का आर्थिक विकास कर सकता है। अगला जो अंतिम महत्व आता है वह है उपभोग का कि परिवार के लिए। तो परिवार का मुखिया सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है कि वह अपने सीमित साधनों को किस प्रकार व्यय करे कि उससे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। उपभोग के विभिन्न नियम जैसे उपयोगिता हास नियम समसीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता का बजट आदि परिवार के मुखिया को अपने उद्देश्य की प्राप्ति से सहायता प्रदान करते हैं। तो अब आज हमने जो अध्ययन किया है उपभोग के संबंध में तो इसको हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उपभोग अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विभाग है। वस्तु के उपभोग से वस्तु पूर्णतः नष्ट नहीं होती। उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो हमने जो अध्ययन किया है इसके आधार पर हम कुछ प्रश्न बनते हैं जैसे कि उपभोग के तत्व कौन कौन से हैं। तो हम बता सकते हैं कि उपभोग के तत्व मनुष्य की प्रत्यक्ष संतुष्टि है उपयोगिता का नष्ट होना है आवश्यकता की संतुष्टि है। फिर अगला प्रश्न होगा आपके लिए कि उपभोग के प्रकार बताइए। तो आप इनको इस प्रकार से बिंदुवार आप बता सकते हैं। जैसे पहला है शीघ्र उपभोग मंद उपभोग उत्पादक उपभोग अंतिम उपभोग वर्तमान उपभोग और स्थगित उपभोग। तो इसी क्रम में इस अगला और प्रश्न हो सकता है आपके लिए कि उपभोग का क्या महत्व है। तो उपभोग को आप निम्न बिंदुओं के माध्यम से उसके महत्व को आप लिख सकते हैं। जैसे आर्थिक क्रियाओं की जननी उपभोग होती है। रोजगार का सिद्धांत उपभोग पर ही निर्भर करता है। आर्थिक विकास और कल्याण का सूचक है। उत्पादकों और व्यापारियों के लिए उपभोग का महत्व है। राजनीतिज्ञों के लिए भी किस प्रकार से इसका महत्व है ये हम बता सकते हैं। सामाजिक सुधारों के लिए भी और एक परिवार के मुखिया के रूप में भी उपभोग का क्या महत्व है ये हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद।